Good morning, class 11th student. Yesterday we have studied zeroth law and first law of thermodynamics. Today we will continue this topic, first law of thermodynamics. We know that the equation of first law of thermodynamics, dq is equal to du plus dw. Okay. Now this is the equation for first law of thermodynamics. Now the isothermal process, for isothermal process वी नो दैट आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, हमारा टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब वहाँ पे जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, डेल्टा यू हमने ज़ीरो बताया था, इंटरनल एनर्जी हमारी ज़ीरो होती है। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर हमसे कहता है कोई फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर हमसे इस फॉर्मूले को यूज़ करें और फॉर्मूला इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, वहाँ पे हमारा एडियाबैटिक में क्या होता है भाई, एडियाबैटिक में हमारा हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता एडियाबैटिक में, यानी डी क्यू ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे डी क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो डी यू इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आइसोकोरिक प्रोसेस, ये भी आपने पढ़ा था। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम की बात होती है, तो वहाँ पे डी वी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो, वॉल्यूम ज़ीरो मतलब कहीं ना कहीं वर्क डन ज़ीरो, तो कहीं ना कहीं डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू यहाँ पर भी मिलेगा, यानी आइसोथर्मल और आइसोकोरिक प्रोसेस में डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू दोनों ही में सेम होता है, ठीक है ना। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बात हो चुकी है हमारी। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, आपको बताया था, इट कंसिस्ट ए सीरीज ऑफ चेंजेस विच रिटर्न टू द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। मान लीजिए बहुत सारे सिस्टम में सीरीज ऑफ चेंजेस हो रहे हैं उस स्टेट्स में, बट फाइनली जो हमारा रिजल्ट आता है वो इनिशियल स्टेट में बराबर ही होता है, घूम फिर के वहीं से आ जाता है, साइकिल बनती है। तो यहाँ पे भी कहने का मतलब है एनर्जी हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है साइक्लिक में वो भी ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, आइसोकोरिक में dV जब हमारा ज़ीरो होता है यानी वॉल्यूम ज़ीरो होता है तो dQ बराबर du होता है, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, dQ इज इक्वल टू du, ठीक है ना, क्योंकि भाई वर्क डन तो ज़ीरो हो गया, वॉल्यूम ज़ीरो तो वर्क डन ज़ीरो, तो dQ इज इक्वल टू du, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल और साइक्लिक प्रोसेस में dQ की वैल्यू सेम होती है बट आइसोकोरिक में नहीं होती, ठीक है ना। dQ इज इक्वल टू du, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा, वेरी सॉरी। नाउ कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं, उसको भी आप ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, जैसे कि डी क्यू की वैल्यू कब हमें पॉजिटिव रखनी है, कब निगेटिव रखनी है, कब हमें डब्ल्यू की वैल्यू वर्क डन की पॉजिटिव रखनी है, कब निगेटिव रखनी है, या इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हमें कब प्लस में रखनी है और कब माइनस में रखनी है। देखिए, जब भी हीट सप्लाई फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, तो हमें डी क्यू की वैल्यू पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखिएगा। हीट सप्लाई फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, अगर सिस्टम में आप सप्लाई दे रहे हैं सराउंडिंग से तो आपकी डी क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अदरवाइज अगर उसका उल्टा करेंगे यानी सिस्टम टू सराउंडिंग अगर आप, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, ठीक है। ये डी क्यू के लिए हो गया। नेक्स्ट सिमिलरली वर्क डन की वैल्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना, इसको हम शॉर्ट में ऐसे बिग एम लिख रहे हैं तो सिस्टम ही है ये। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग वहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर वर्क डन बाय द सराउंडिंग होता है, वर्क डन बाय सराउंडिंग होता है तो वहाँ पे डी डब्ल्यू हमारा निगेटिव कंसीडर करेंगे वहाँ पे वैल्यू। तीसरी चीज़ इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं, तो इंटरनल एनर्जी भी, जब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात होगी तो वहाँ पे डी यू हमारा पॉजिटिव होगा, अदरवाइज यू ऑफ सराउंडिंग डी यू हमारा क्या होगा, निगेटिव माइनस में, ठीक है ना। ये साइन कन्वेंशन है, न्यूमेरिकल में इसकी हेल्प आपको कर मिलेगी अगर इस कन्वेंशन को आप ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे इंडिकेटर डायग्राम। थैंक यू।